गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हीट ट्रांसफ़र का सेकेंड लेक्चर है। तो हीट ट्रांसफ़र के सेकेंड लेक्चर, ये क्या है आपका सेकेंड लेक्चर है आज। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे अभी, आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स के बारे में हम आपको बताएंगे अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स के बारे में। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स में बताएंगे आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके पहले हम थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर ले। हमने कंडक्शन बताया, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। देखिए, कंडक्शन में जब भी होगा तो जो मीडियम का पार्टिकल्स है वो हमेशा रेस्ट में होगा। क्या होगा, जैसे ही उसको हीट मिलेगा तो अपने पोजीशन पे वो वाइब्रेट करेगा इन सच ए वे दैट कि उसका उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अपने पोजीशन पे ही वो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कन्वेक्शन है तो कन्वेक्शन में जो मीडियम होगा उसका जो मोलिक्यूल्स होगा, उसका जो पार्टिकल्स होगा, वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल के लिए कि अगर कोई बर्तन है उसमें हम पानी गर्म करते हैं तो जो वहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस होगा तो क्या होगा, वाटर नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। मतलब जो मीडियम का पार्टिकल्स है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और तीसरा जो रेडिएशन मैंने बताया कि उसमें कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, देयर इज नो एनी मीडियम इन द केस ऑफ द रेडिएशन। जिससे आपका जो सन से जो हमें हीट मिलता है, अर्थ जो हीट को गेन करता है ड्यू टू द रेडिएशन, है ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स में हम आपको बताएंगे टू टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पहला देखिए, इसके पहले जो मैंने बताया था आपको, एक फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था, dq/dt इक्वल टू -KA/dt/dx, है ना। तो उस पर बेस्ड पहले एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास कोई एक रॉड है, अगर उसका एक एंड मान लीजिए 40 डिग्री पे मेंटेन है, दूसरा एंड मान लेते हैं कि आप ये 10 डिग्री पे मेंटेन है। इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो ये एल्युमिनियम का रॉड है तो एल्युमिनियम का है, इसका जो के का वैल्यू है वो आपका गिवन है 200 वाट पर मीटर केल्विन, है ना। के का वैल्यू मैं बाहर लिख रहा हूँ, 200 वाट पर मीटर केल्विन, ये है आपका के का वैल्यू, के ऑफ द एल्युमिनियम रॉड, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द, पहला क्वेश्चन रहेगा कि थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि यहाँ पे थर्मल करेंट कितना होगा, थर्मल करेंट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, RTH का वैल्यू कितना होगा बताइए। RTH का वैल्यू मैंने फार्मूला आपको बताया था, L/KA, लेंथ दिया हुआ है 20, तो इसको क्या करेंगे -2 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। के का वैल्यू 200 है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में है तो क्या हुआ, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻², है ना। तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, ये आपका 10 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 - 2 × 4 / 10, तो हाउ मच, 100/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 RTH का वैल्यू। तो RTH का वैल्यू 10 आया तो इसका यूनिट क्या होगा बताइए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था फार्मूला, याद कीजिए, थर्मल करंट इक्वल टू TH - TL अपॉन में L/K। ये क्या होता है, थर्मल
रजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन पर वाट, केल्विन पर वाट। वेरी सिंपल। तो आपको यहाँ पे थर्मल करंट निकल गया। उसी टाइप से आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि ए रेजिस्टेंस निकल गया, थर्मल रेजिस्टेंस निकल गया आपका 10 केल्विन पर वाट। तो थर्मल करंट का वैल्यू क्या होगा, देखिए थर्मल करंट ये फार्मूला होता है, टी एच का वैल्यू हाउ मच 40, टी एल का वैल्यू हाउ मच 10 डिवाइड बाई एल अपॉन के का वैल्यू आपने निकाला 10, तो कितना हो गया 30/10 3 वाट और 3 जूल पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे जो थर्मल करंट होगा, है ना, इस रॉड के थ्रू जो आपका करंट का फ्लो होगा, थर्मल करंट, वो कितना फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है 3 जूल पर सेकेंड, इसी को बोल सकते हैं 3 वाट, है ना। तो आप सिंपली कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला मालूम है। अब देखिए, देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स में पहला देखेंगे हम सीरीज का कॉम्बिनेशन, सीरीज का कॉम्बिनेशन, सीरीज का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर आर इक्विवेलेंट आप निकालते हैं सीरीज में तो R1 + R2 फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। यहाँ आप क्या करेंगे, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि आपके पास 2 रॉड है, 2 रॉड है आपके पास। उसको आपने क्या किया, इसके एक इंड से दूसरे इंड को आपने कनेक्ट किया। मानते हैं कि ये जो आपका है पहला जो इंड है रॉड का, वो किसमें मेंटेन कर रहा है, TH टेम्परेचर पे, और दूसरे इंड पे जो है आपका टेम्परेचर है वो कितना है, हाउ मच, ये है TL। अगर इसका एरिया अगर आपका सेम है, लेंथ को L1 बोल रहे हैं और K1 क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। उसी टाइप से अगर आप यहाँ देखिए, एरिया हम सेम लेते हैं, L1 L2 इसका लेंथ हो गया और K2 इसका थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो दोनों के बीच में जो आपका, कि पहले तो सीरीज में है, ये तो मालूम चल गया आपको सीरीज में है, क्योंकि इंड टू इंड क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। पहला है ए रॉड, फिर यहाँ से क्या किए, दूसरा रॉड है, इसको कनेक्ट किया हमने इंड टू इंड, तो क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है कि एक पहला रेजिस्टेंस था, फिर इसको हमने दूसरे रेजिस्टेंस से R1 ये R2 आपको पता है। तो जो इसके इक्विवेलेंट होता था सीरीज में, R इक्विवेलेंट टू R1 + R2, ये तो आपको मालूम है ना। सिमिलरली यहाँ भी अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो पहले आप निकालिए RTH1 थर्मल रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट रॉड, इस रॉड की बात कर रहे हैं, दूसरा रॉड है ये आपका, है ना। तो पहले रॉड के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा RTH1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा L1 K1A। हमने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या माना है, क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हमने सेम माना है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका सेम है ना, जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है वो आपका सेम है। तो L1 डिवाइड बाई K1A हो गया। RTH2 थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द सेकेंड रॉड क्या होगा, L2 अपॉन में K2A। अब आपसे क्वेश्चन है, पूछता है कि इस जो इंटरफेस पे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है दोनों कंबाइन कर रहा है, इस जॉइंट पे T का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि इसके थ्रू आउट जो होगा इस रॉड में, इसमें पूरे में जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, वो थ्रू आउट सेम रहेगा, थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। तो थर्मल करंट ITH का जो वैल्यू होगा, अगर इस रॉड की बात करें, यहाँ तक की बात करते हैं, तो TH माइनस TA डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू क्या होगा, यही करंट इधर भी फ्लो करेगा, कि क्या है स्टडी स्टेट में होगा। जब स्टडी स्टेट में क्या होगा, तो इधर भी आपका करंट सेम होगा, तो T माइनस TL अपॉन R2 होगा, ऐसा होगा। बताइए अब यहाँ से
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टी एच आर टू माइनस टी आर टू इज इक्वल टू टी आर वन माइनस टी एल आर वन। बताइए ऐसा होगा। तो यहाँ से टी का वैल्यू मिल जाएगा आपको, टी को उधर ले जाइए तो क्या होगा, टी एच आर टू प्लस टी एल आर वन इज इक्वल टू टी आर वन प्लस टी आर टू। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी एच आर टू प्लस टी एल आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। तो आपको टी का वैल्यू मिल गया। तो सिंपल है कि जो यहाँ पे करंट होगा वही यहाँ पे करंट होगा, दोनों में रोड में क्या होगा, करंट आपका सीरीज में जो करंट का फ्लो होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। जब सेम होगा तो आप सिंपली इस पॉइंट पे टी का वैल्यू क्या होगा आप निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू टी एच आर टू प्लस टी एल आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, है ना। चलिए इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें के इक्विवेलेंट निकालिए कितना होगा, या आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा। तब कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट तो आपको मालूम है कि सिंपल हम ऐड कर देंगे। जो आर इक्विवेलेंट होगा क्या होगा, आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। आर वन का वैल्यू एल वन के वन ए प्लस एल टू के टू ए, है ना। आपसे अगर बोलेगा के इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो के इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे। देखिए के इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस दोनों रॉड के इक्विवेलेंट एक आप रॉड ले लीजिए। इस जो दोनों रॉड है इसको इक्विवेलेंट क्या किया आपने, एक रॉड को ले लिया, ठीक है ना, एक रॉड को आपने ले लिया, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा क्या होगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। और ये जो मटेरियल है उसका जो थर्मल कनेक्टिविटी है उसको हम के इक्विवेलेंट बोल देते हैं। जो यहाँ पे दोनों रॉड है, एक का K1 है दूसरे का K2 है, इसके इक्विवेलेंट एक आपने थर्ड रॉड को लिया जिसका मटेरियल का हम थर्मल कनेक्टिविटी क्या बोल रहे हैं, के इक्विवेलेंट है ना। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा, है ना। तो अगर आपको आर इक्विवेलेंट का निकालना है तो आपने तो निकाल लिया था, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ये होता है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन के एल वन प्लस एल टू। किसके लिए बात कर रहे हैं, इस रोड की बात कर रहे हैं। जो थर्ड रोड जो सेकेंड रोड हमने लिया है ना, तो इस दोनों के इक्विवेलेंट लिया है, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, एल अपॉन के, तो एल वन प्लस एल टू हो जाएगा, के ए तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे के इक्विवेलेंट, और एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो आपका आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया L1 प्लस L2 डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट ए, है ना। तो के इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट ए, ये होगा। L1 प्लस L2, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है देखिए, ये है आपका आर इक्विवेलेंट वैल्यू है L1 K1 ए प्लस L2 K2 ए। देखिए इनटू क्या होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बताइए, है ना। तो आपको जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा, के इक्विवेलेंट का वैल्यू वो मिल जाएगा कितना, हाउ मच, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 K1 प्लस L2 K2, यही आपका होगा के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ देगा टी का वैल्यू क्या है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि ये स्टडी स्टेट में होगा। जब भी देखिए कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, अगर उसमें मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो आपका स्टडी स्टेट में है। अगर मेंशन कर दिया कि अगर स्टडी स्टेट अगर आपका जो क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि अगर स्टडी स्टेट में नहीं है, तो उसके लिए जो हमने कंडीशंस आपको बताया था, है ना, उसको लेके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका जो क्वेश्चंस गिवन है ना, उसको जो सिस्टम को माना गया है, जो रॉड को माना गया है, वो स्टडी स्टेट में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से के इक्विवेलेंट हो गया L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 K1 L2 K2, है ना। मान लीजिए 5 ये 2 है, 5 होता है, n टाइम्स होता है, तो क्या करते हैं,
के इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 है ना, डिवाइड बाई L1 बाई K1, L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3, L4 बाई K4 है ना। तो अगर n कॉम्बिनेशन भी होता है तो भी आप क्या करते हैं, के इक्विवेलेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, और इसमें देख लीजिए ITH का वैल्यू कितना होगा, थर्मल करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए TH माइनस TL डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लीजिए, ये वाला वैल्यू है, R इक्विवेलेंट ये वाला वैल्यू है, ये R इक्विवेलेंट है ना। इसको वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, ITH इक्वल टू TH माइनस TL R इक्विवेलेंट। तो आप क्या करेंगे, TH माइनस TL R इक्विवेलेंट ये वाला है, पुट कर देंगे, कितना होगा, L1 K1A प्लस L2 K2A। यहाँ से आप कितना थर्मल करेंट, इस रॉड में जो थर्मल करेंट होगा ITH का वैल्यू कितना होगा, उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी। तो आपने 3 बातों का ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है T का वैल्यू क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ से निकाल देंगे आप R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तीसरा पूछ सकता है कि K इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल देंगे। चौथा आपसे पूछ सकता है कि थर्मल करंट इसमें कितना फ्लो होगा, तो आपको R इक्विवेलेंट मालूम है, तो थर्मल करंट क्या होता है, TH माइनस TL अपन में R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 अपन में K1A प्लस L2 अपन में K2A। चलिए, तो सीरीज में आपको ये 3 या 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको हमने सबको डिराइव कर दिया। अब देखते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिसे आपने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में, तो 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका सेम फार्मूला का हम यूज़ करेंगे, है ना। अगर आपका पास ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ऑफ स्लैब्स का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके पास रॉड है, अगर उसको हम अगर हम पैरेलल कंबाइन करेंगे, तो मान लीजिए ये पहला रॉड है, ये दूसरा रॉड है, इसको हम बोलते हैं कि ये TH पे मेंटेन है, ये TL पे मेंटेन है, ये दूसरा रॉड है, ठीक है। ये जो रॉड है, यहाँ भी आपका एक ऐसा रॉड होगा, ऐसा आपका रॉड है, ठीक है। आपका ऐसा है रॉड, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, L मान लेते हैं, L लेंथ है, इसका K1 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, K2 है, और लेंथ क्या है, L है। ये TH टेम्परेचर पे मेंटेन है और ये आपका TL टेम्परेचर पे मेंटेन है। तो जो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मालूम है पहले से, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होगा तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इंड्स होते हैं, इसके जो इंड्स हैं, पहला रॉड का दूसरे रॉड का, ये पहला रॉड है, ये क्या है, दूसरा रॉड है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा इंड्स टू इंड्स होता है, ये इंड्स वाला और एक सेकेंड इंड वाला एक साथ होगा, दोनों का फर्स्ट इंड एक साथ और दोनों का सेकेंड इंड को एक साथ कॉम्बिनेशन हम करते हैं। तो अगर ऐसा होता है, इससे आपका जो रेजिस्टेंस होता है ऐसा होता है, और दूसरा जो आपका कंबाइन करेंगे वो ऐसा होगा, ये R1 है, ये R2 है ना, ये आपका क्या है, R1 है, दूसरा क्या है, R2 है। तो 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, है ना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए जो ITH का वैल्यू होगा क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। आपको मालूम है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जो
टोटल करंट का वैल्यू होता है, जो दोनों रॉड में करंट का जो वैल्यू होगा I1 और प्लस I2, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो ITH इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ से देखिए, पहला में आप निकालिए I1 का वैल्यू क्या होगा, TH माइनस TL डिवाइड बाई क्या होगा, R1 होगा। I2 का वैल्यू क्या होगा, TH माइनस TL बटे में क्या होगा, R2 होगा। बताइए, ऐसा होगा। और यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें R1 का वैल्यू तो क्या होगा, L अपॉन में K1A। R2 का वैल्यू क्या होगा, L अपॉन में K2A। ये होगा कि दोनों का लेंथ को हमने सेम मान लिया है, ठीक है ना। दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका A1 है, इसका A2 है। थर्मल कंडक्टिविटी हाउ मच, K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ जो ITH का वैल्यू होगा वो होगा I1 प्लस I2, ठीक है। I1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए TH माइनस TL अपॉन R1 प्लस TH माइनस TL अपॉन R2 होगा, ये होगा। आप TH माइनस TL को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। और आपको मालूम है कि 1/R1 प्लस 1/R2 को हम 1/R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं TH माइनस TL ये 1/R इक्विवेलेंट हो गया। तो ITH का वैल्यू यही होगा। ITH का इक्वल टू हो गया TH माइनस TL डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालिएगा आप, बताइए। R इक्विवेलेंट का वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का वैल्यू कितना है, K1A बटे में L, K2A बटे में L हो जाएगा। बताइए, तो ये हो गया K1A प्लस K2A डिवाइड बाई L। किसका वैल्यू हो गया, 1/R इक्विवेलेंट का। अगर इसका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू K1A प्लस K2A बाई L हो गया, अगर इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ITH का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो ITH का वैल्यू जो होगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए। तो ये ITH का वैल्यू हो जाएगा TH माइनस TL 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्या है, K1A प्लस K2A डिवाइड बाई L। ये क्या मिल गया, ITH का वैल्यू मिल गया। यही आपका हो जाएगा ITH का वैल्यू, है ना। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपने ITH का वैल्यू निकाल दिया। तो ये इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है TH माइनस TL डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट भी आपको मालूम है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट मिल जाएगा K1A प्लस K2A डिवाइड बाई L हो जाएगा, है ना। अब आपसे पूछता है इसमें कि आप बताइए K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा। तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, बताइए। K इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे K इक्विवेलेंट। देखिए, K इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। इस दोनों रॉड के इक्विवेलेंट हम एक रॉड को ले लेते हैं, ठीक है। इस दोनों के इक्विवेलेंट हमने एक रॉड को लिया जिसका थर्मल कंडक्टिविटी को हम K इक्विवेलेंट बोल दिए, है ना। इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा A1 प्लस L2। लेंथ क्या होगा, लेंथ वही सेम होगा, L के बराबर होगा। देखिए, दोनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब आप इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिए, इस दोनों के इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस जो केस था सीरीज कॉम्बिनेशन में, वहाँ क्या था, आपका दोनों का लेंथ आपने ऐड कर दिया था, यहाँ पे एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आप निकालेंगे K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या करेंगे, आपको मालूम है R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन में K होता है। तो L यहाँ पे क्या होगा, L होगा कि लेंथ तो L है, K इक्विवेलेंट और एरिया क्या होगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। बताइए, ये होगा, है ना।
तो के इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट टू एल अपॉन में आर इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 हो जाएगा। बताइए होगा। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको यहाँ से मालूम है, देखिए 1/r इक्विवेलेंट आपने अभी निकाला था, ये आपको वैल्यू मालूम है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दीजिए, L डिवाइड बाई 1/r इक्विवेलेंट है ना, कितना है 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका गिवन है, हाउ मच 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका गिवन है K1A प्लस K2A डिवाइड बाई क्या था L, ये डिवाइड बाई L है, और नीचे क्या है A1 प्लस A2, ये था। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा K1A प्लस K2 A1 A2 है, तो K1 यहाँ जो वैल्यू आया K1A प्लस K2A, नहीं यहाँ पे जो एरिया होगा है ना, एरिया दोनों का डिफरेंस है, अलग अलग है, तो K1A1 होगा यहाँ पे K2A2 होगा है ना। सिमिलरली यहाँ पे K1A1 होगा और यहाँ पे K2A2 होगा, ठीक है। तो K1A1 प्लस K2A2 होगा, ये नहीं होगा यहाँ पे A1A2, क्योंकि एरिया क्या है अलग अलग है, दोनों के एरिया क्या है अलग अलग है, डिवाइड बाई क्या होगा A1 प्लस A2 होगा। ये आपका वैल्यू मिल जाएगा किसका, के इक्विवेलेंट का। तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू हाउ मच K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। इसके पहले वाले में जो हमने वैल्यू निकाला था वहाँ पे हमें लगता है कि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू K1A पुट कर दिया था, तो उसको आप सुधार लीजिएगा, K1A1 होगा प्लस K2A2 होगा, ये नहीं होगा K1A1 प्लस K2A2, जो मैंने अभी बताया था अभी इसके पहले ITH का वैल्यू जो हमने निकाला था है ना, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा है ना, उसको फाइंड आउट करेंगे आप, जिसे आप यहाँ पे निकालेंगे ITH का वैल्यू। ITH का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो मैंने अभी निकाला था प्रीवियस केस में, ITH इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट है ना। तो TH माइनस TL और R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना था K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई L हो जाएगा है ना। वहाँ बाय मिस्टेक हमने A यहाँ लिख दिया था, यहाँ भी A था, नहीं A1 और A2 होगा, ठीक है ना। तो इसको सुधार लीजिएगा, ITH का वैल्यू जो होगा वो आपका आएगा TH माइनस TL इंटू K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई L, ठीक है ना। क्योंकि जो एरिया जो है कंसिडर किया हमने, दोनों जो आपके पास रॉड है उसका डिफरेंट है। तो ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लैब्स। तो इसको आप इजीली एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन जो पूछता है आपसे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछ सकता है, K इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछ सकता है ना, ITH निकालने के लिए पूछ सकता है। तो तीन बातों को ध्यान रखना है कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे, K इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ से निकाल लेंगे, और ITH का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है या कुछ समझने में परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।